राम राम बे। मारे दादी पोता लोग पर सारे बन भाइयों का तय दिल से धन्यवाद। और हम प्रार्थना करा भगवान तय जो हमारी वीडियो देख रहे हैं खुश हूँ और सुख शांति तो हूँ, सबका जीवन अच्छे से बीता है। भाई ये जितना गुठा आमे फोन की स्क्रीन पर घिसावा हाँ इतना ही गुठा अगर हम माड़ा पे घिसाते तो आज हम कुछ और होते। तो एक बार की बात है कि एक बार एक कुटिया में एक साधु रहा करता और उस कुटिया के थोड़ी सी दूर एक नदी थी और रोजाना साधु नदी पर घूमने जाया करता और बहुत धार्मिक विचारों का और बहुत भक्ति करनिया साधु था। तो एक बार की बात है वो नदी किनारे घूमने लाग रहा था। तर साधु ने देखा कि एक बुगला और एक मछली न खाने की कोशिश कर रहा है, मछली न पकड़ रहा है। तो भाई साधु ने सोची एक यो मछली न खाओगा एक जीव मरेगा पाप होगा और मैं देख रहा हूँ श्यामी तो मेरा हक बना है कि मैं इस मछली न छटवा दूं। साधु ने बहुत कोशिश करके मतलब दुखी सुखी होकर डले डले मार कर भाई वह मछली छटवा दी। तो भाई मछली छटवा दी। कुछ दिन की बात साधु तो अपना भाई तपस्या कर मगन रहे। तो एक बार की बात है कि इसी होनी आई एक साधु की मौत होगी। साधु की मौत होगी तो साधु ने भाई मौत उड़ जाकर भगवान का गया तो साधु ने नरक मिला। साधु बुझन लग गया भगवान मन तो बहुत तपस्या करी बहुत मन अच्छे कर्म करे फिर भी मैंने न तप क्यों नरक मिल रहा है। तो भगवान ने उसका एक बात बताई भाई जब वो बुगला मछली न खा रहा था तो बुगला इतना बूढ़ा था भूखा था आके वो मछली नहीं उसने तनवा छटवा दी तो बुगला तड़पता अंडा और उसकी आत्मा तेरे नाम की बहुत श्रापित करी बहुत दुखी उसकी आत्मा। तो इस कारण तन नरक मिल गया। साधु ने सोची कितनी तपस्या करी कितनी मेहनत करी धर्म कर्म करया फिर भी मन नरक मिल गया क्यों ना मैं अपने शिष्य तो बता दूं। साधु के दो शिष्य थे। साधु ने एक शिष्य था ही सपने में दिखा साधु और साधु बोला भाई कदे भी तालाब का किनारा अगर बुगला मछली न खा रहा है तो तू भगाइए मत खान दिए यार। तो भाई कि इस बुगले के कारण मैं नरक में जा रहा हूँ। तो उसने भाई सोचा उसके चेले ने ठीक है मैं न्यू ये करूंगा। उनके के कुटिया के पास समवा नदी थी। घूमते घूमते एक दिन वो दूसरा चेला भी नदी किनारे जा रहा है और बुगला मछली पर झपटने लाग रहा है छोड़ झपटा छोड़। और तो उसने सोची यो खागा मछली ने उसने भी वही डले डले मार कर वह मछली ना उसने छटवाने की कोशिश नहीं करी। उसने न्यू सोची अक मैं ना छटवाऊं मेरे उसने गुरु ने कह रखी है अक भाई जब यो मछली न खा तो तन छटवाना नहीं है ना तो मन नरक मिल रहा तन भी नरक मिलेगा। तो उसने क्या करा उसने वहां ना छटवाई देखे गया बुगला खाए गया। उसने दुखी करे बुगले ने खूब और फिर आखिर में वह खा ली। फिर थोड़े से दिन पाछा अचानक उस शीशे की भी मौत हो गया है और वो ने भी क्या करा उसकी मौत होगी उसने भी वही जाकर नरक में गिर दिया भगवान ने ठाकर। फिर उसने उसके भगवान पे एक और बूझ रहा है अक महाराज जो यम के दूत ल्यावे हैं वो बूझ अक महाराज इस साधु तो बुगले दो मछली छटवा दी थी आपने यो भी नरक में गिर दिया और इसने बुगले ताई मछली खान दी थी यो भी आपने नरक में गिर दिया। तो इसका कारण क्या है या तो छटवाओ वो मतलब धार्मिक है कि भाई वो ना नरक ना मिला उसने स्वर्ग मिले या खान दे वो धार्मिक है भाई उसने नरक ना मिला स्वर्ग मिले। तो भगवान कहने लगे भाई एक तो जो पहली बार बुगला मछली खा रहा था तो वो था भूखा और वो अपनी भूख ने मिटाने ताई मछली खा रहा था और इस साधु ने हटा को इसने पाप करया। और दूसरी बाजी बुगला का पेट था भरया उड़े और वो खेल कर करके उस मछली ने तड़पाना चाह रहा था वो उसने खाना नहीं चाह रहा था वो उसने सिर्फ तड़पावा था। तो इस कारण इसने मछली नहीं छुटवाई तो यो भी पाप का भागी हो गया। तो भाई यह बात फिर उसके वो दूसरा शिष्य एक जो जीवित रह रहा था उसके सपने में भाई वो फिर वो देखा उसका गुरु भाई दिखाई दिया उसने कहा भाई मन मछली खान दी थी उस ताई बुगले ताई तू ऐसा करिए मछली ने खान ना दिए मैं है ना नरक में पड़ा हूँ। उसने सोचा गुरु जी तो कह रहे थे भाई मछली ना खान दी मैं नरक में हूँ यो गुरु भाई कह रहा है मन मछली खान दी मैं नरक में हूँ ना खान दी मैं नरक में हूँ तो मैं क्या करूँ। उसने है ना सोचा भगवान तक प्रार्थना करी ये भगवान
मन नहीं बेरा मैं मछली न खान दूं या हटाऊं कि जो भी कुछ करूं, मैं तो सिर्फ आपकी भक्ति में लीन हूँ। करावेगा जो तू करावेगा, मैं अपने हाथ तो कुछ नहीं करना चाहता। मैंने सब कुछ ना आपके ऊपर सौंप दिया। जो कुछ करना चाहेगा तो आप करावेगा। और मैं अपने मतलब अपनी इच्छा तो कुछ भी नहीं करूंगा, सिर्फ मैं आपकी भक्ति करूंगा और भक्ति में लीन रहूंगा। भाई वो भक्ति में रहा भगवान की में लीन, और सब कुछ उसने अपना भगवान के ऊपर छोड़ दिया, भगवान से ही सौंप दिया। तो भाई कुछ दिन पाछा उसकी मृत्यु हुई तीसरे की, वो भगवान ने स्वर्ग में घेर दिया। और तो भाई भगवान कहने लग गया भाई जो भी काम करो उसने भगवान के ऊपर छोड़ दो, वो गलत है या ठीक है। तुम अपनी इच्छा तो ना करो भाई मैं यो गलत कर रहा हूँ, मैं यो ठीक कर रहा हूँ। तमन्यू को भगवान जुकर करावेगा, तू करावेगा, तेरी इच्छा पर डिपेंड है, तू गलत करावेगा या ठीक करावेगा। हमने तो अपना सब कुछ भगवान तक न्यौछावर कर दिया। इस भावना तो दो जो जीवेगा भाई कुछ से दुख नहीं पावेगा, और भगवान का आगे जाके भी उसकी मुक्ति होगी। हमने सोचना भाई हम अच्छे कर्म तो करा, लेकिन जब करा जब जो भगवान करा रहा है। तो भाई इस कहानी तो तुमने के सीख मिली कमेंट करके जरूर बताइयो, और कहानी किसी लगी कमेंट करके जरूर बताइयो, और जो नए हमारे चैनल पर है ना वे सब्सक्राइब भी कर लियो।